अगर आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, तो किस तरह से आप बात करेंगे, तो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन होगी बिटवीन यू एंड अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी या फिर अनजान व्यक्ति। तो उसकी आपके साथ इंग्लिश में बात होगी, तो किस तरह से आप बात करेंगे, तो यही हमारा आज इस वीडियो का है टॉपिक। तो टॉपिक है टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर से बात करना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो मैं आपको पूरी ये कॉन्वर्सेशन रीड करके दिखाता हूँ विद हिंदी, ताकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप उस स्ट्रेंजर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं या फिर उसको बोलते हैं, हाय माय नेम इज़ अजय, मेरा नाम अजय है। तो जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हैं, हाय माय नेम इज़ अजय, मेरा नाम अजय है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद वो स्ट्रेंजर बोलता है, हाय आई एम रवि, मैं रवि हूँ। नाइस टू मीट यू टू, मतलब तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा या फिर आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। टू का मतलब यहाँ पे होता है भी, तो तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद अब आप उस स्ट्रेंजर से क्या बोलते हैं, सो यानी कि तो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, मतलब आप यहाँ पर कैसे हैं या फिर यहाँ कैसे आना हुआ आज। और सो का मतलब इसीलिए भी होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में बहुत जगह पर हम सो बोलते हैं। ये बताता है तो को, मतलब तो आप यहाँ पे कैसे, सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। फिर स्ट्रेंजर बोलता है, ओ आई एम जस्ट ग्रैबिंग अ कॉफी, कह रहा है कि ओ आई एम जस्ट ग्रैबिंग अ कॉफी। अब ये ग्रैबिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कॉफी पीना या कॉफी लेना। तो कह रहा है आई एम जस्ट ग्रैबिंग अ कॉफी, मैं तो बस कॉफी ले रहा हूँ। बिफोर, पहले, किससे पहले, हेडिंग टू, मतलब जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले, वर्क, काम पर। तो पूरा मतलब हुआ कि काम पर जाने से पहले बस मैं एक कॉफी ले रहा हूँ, तो ये मतलब हुआ इसका। एंड हाउ अबाउट यू, और तुम क्या कर रहे हो। तो हाउ अबाउट यू यानी कि जब आपको सेम क्वेश्चन जो सामने वाले ने पूछा है, आपको भी सेम क्वेश्चन उससे करना है। तो क्वेश्चन पूछने के बजाय यू कैन सिंपली से हाउ अबाउट यू। तो यही क्वेश्चन स्ट्रेंजर पूछ रहा है आपसे। अब आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं, तो आप बोलते हैं, आई एम एक्चुअली हेयर टू मीट अ फ्रेंड, मतलब मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। वी आर गोइंग टू कैच अप ओवर लंच, सो वी आर गोइंग टू कैच अप ओवर लंच, यानी कि हम यहाँ पे लंच पे एक दूसरे से मिलने वाले हैं, या फिर हम लंच पर बातें करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मतलब हुआ कैच अप ओवर लंच का। तो सिंपल सा आई एम एक्चुअली हेयर, या फिर आई हैव एक्चुअली कम हेयर, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो आई एम एक्चुअली हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, टू मीट अ फ्रेंड, एक दोस्त से मिलने के लिए। वी आर गोइंग टू कैच अप, मतलब हम बातचीत करने वाले हैं, ओवर लंच, लंच पर। अब जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोलता है, दैट साउंड्स नाइस, मतलब सुनने में अच्छा लगा। तो साउंड्स मतलब सुनने में। डू यू कम हेयर ऑफन, क्या तुम अक्सर यहाँ पर आते हो। ऑफन एक एडवर्ब है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। डू यू ऑफन कम हेयर, क्या तुम अक्सर यहाँ पर आते हो। तो ये आपसे पूछा किसने, स्ट्रेंजर ने। अब आप क्या बोलते हैं इस स्ट्रेंजर के साथ, आप बोलते हैं, नॉट रियली, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट कभी नहीं आया हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली, मतलब वास्तव में एक्चुअली ये मेरा पहली बार है, मतलब पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं, इट्स माई फर्स्ट टाइम। बट लेकिन, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स, मैंने अच्छा सुना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सुना है, अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, यानी कि मैंने इस जगह के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ सुना है। और ये जो ये लिखा हुआ है इसको आई हैव बोलते हैं। हैव की शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, आई हैव, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया कि मैंने पहले यहाँ पे नहीं आया हूँ, इन शॉर्ट ये पहली बार आया हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सुना है इस प्लेस के बारे में। फिर स्ट्रेंजर बोलता है, ये इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट, या फिर या इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट, मतलब हाँ ये बहुत अच्छी जगह है। स्पोर्ट मतलब एक लोकेशन, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। आई कम हेयर, मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रिटी ऑफन, मतलब काफ़ी बार।
प्रीटी मतलब काफ़ी, ऑफन मतलब अक्सर, और प्रीटी ऑफन मतलब अक्सर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि काफ़ी बार आता हूँ। हैव यू ट्राइड देयर कैफेचिनो येट? मतलब हैव यू ट्राइड, क्या तुमने ट्राई किया है देयर, उनका कैफेचिनो। कैफेचिनो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कॉफ़ी होती है, तो येट तो अभी, क्या तुमने कैफेचिनो ट्राई किया अभी? अब आप क्या बोलते हैं? नो नॉट येट, नहीं अभी नहीं। इज इट गुड, क्या ये अच्छा है? तो आप स्ट्रेंजर को बोलते हैं नो नॉट येट, मतलब अभी आपने नहीं पी है वो कॉफ़ी वगैरह जो भी है। और इज इट गुड, क्या ये अच्छी है? अब स्ट्रेंजर आपसे क्या बोलता है? स्ट्रेंजर बोलता है ओ इट्स अमेजिंग, मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त है। यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, मतलब तुम्हें एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो डेफिनेटली मतलब जरूर या अवश्य या निश्चित ही, एंड यू शुड और गिव अ ट्राई मतलब होता है ट्राई करना। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, तुम्हें तो ट्राई करनी चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं इसीलिए यूज करा शुड का। और डेफिनेटली एक एडवर्ब है, इसलिए वर्ब से पहले हमने इसको यूज किया। अब आप क्या बोलते हैं? आई डेफिनेटली विल, निश्चित ही करूंगा। डेफिनेटली अगेन एक एडवर्ब, तो आई विल मतलब मैं करूंगा, डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, पक्का। थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है? जो भी सुझाव देते हैं कि इस रिकमेंडेशन, आपने ये कहा कि ये ट्राई करना, तो इसके लिए धन्यवाद, सुझाव के लिए धन्यवाद। फिर स्ट्रेंजर क्या बोलता है इस बात पर आपसे? स्ट्रेंजर बोलता है नो प्रॉब्लम, सो व्हाट डू यू डू फॉर वर्क? तो तुम क्या काम करते हो? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? फॉर वर्क मतलब काम, तो इसका सिंपल सा मतलब है व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं। तो आपने देखा अभी कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई, कि सबसे पहले वो उस आप मिले उस स्ट्रेंजर से, और स्ट्रेंजर क्या है, कॉफ़ी की शॉप पे खड़ा था और वो कॉफ़ी ले रहा था। तो आपने शुरू कर दिया, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैसे? फिर कॉफ़ी से आगे बात चलते चलते अब आप पहुंचे कहाँ पे? व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, अब क्या काम करते हो? उस स्ट्रेंजर ने आपसे पूछ लिया। आप बोलते हैं आई वर्क इन मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग करता हूँ या मार्केटिंग में काम करता हूँ। हाउ अबाउट यू, यानी कि सेम क्वेश्चन आपसे भी। फिर स्ट्रेंजर बोलता है आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो स्ट्रेंजर क्या बोल रहा है? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर नाउन है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह एक काम कर रहा है, या फिर हाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक आर्टिकल का काम। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, स्ट्रेंजर आपसे बोलता है। उसके बाद आप स्ट्रेंजर से क्या बोलते हैं? ओह दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग इज दिलचस्प। तो साउंड वाला चैप्टर है, हिंदी चाहे कंटिन्यूस में ले जाएं, इंडेफिनिट में ले जाए, इट डजेंट मैटर। तो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनकर अच्छा लगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स डू यू वर्क ऑन, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हैं? तो आपने पूछा स्ट्रेंजर से। अब स्ट्रेंजर बोल रहा है मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर, बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स, मतलब ज़्यादातर हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। इट्स चैलेंजिंग, ये चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है यानी कि डॉन्टिंग है। आपको एक वर्ड भी दे रहा हूँ, डॉन्टिंग, हमने एडवांस्ड वोकैबुलरी में किया था। तो अगर आपको नहीं पता, मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने आपको एडवांस्ड वोकैबुलरी से लेकर बेसिक वोकैबुलरी से लेकर टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, पूरी इंग्लिश कवर की है वहाँ पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कोर्स तो आप कर सकते हैं। आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे 600 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, आप सारी वो पढ़ सकते हैं। और ये जो कॉन्वर्सेशन की पीडीएफ्स अभी आ रही हैं, 2 आ चुकी हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कोर्स के अंदर, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। और ये वाली पीडीएफ भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी आज, और आने वाली भी ऐड अप होती जाएंगी। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर कोर्स फॉर जस्ट 799 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। 1 साल का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, पूरी इंग्लिश आप आसानी से सीख जाएंगे। तो इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है मेहनत, और इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मोस्टली बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स, ज़्यादातर मैं मोबाइल ऐप बनाता हूँ और ये चैलेंजिंग है, बट लेकिन आई रियली एन्जॉय इट, लेकिन मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। तो एन्जॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
रियली यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद अब आप क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर को? आप बोलते हैं दैट्स रियली कूल, मतलब ये तो बहुत बढ़िया है। आई डोंट नो मच, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता अबाउट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग वगैरह, जैसे जावा, पाइथन, HTML, इस तरह की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, या C++ जो भी होती है। सो आई डोंट नो मच अबाउट प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट लेकिन इट साउंड्स लाइक, ऐसा सुनने में लग रहा है जैसे, इट साउंड्स लाइक, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, जैसे तुम्हें बहुत स्किल्स आते हैं, तुम्हें बहुत स्किल्स पता है। अब स्ट्रेंजर बोलता है थैंक्स, आई ट्राई माई बेस्ट, मतलब थैंक्स, मैं अपना बेस्ट ही ट्राई करता हूँ। सो यानी कि तो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह की चीजें पसंद है? टू डू, करना, आउटसाइड ऑफ वर्क, काम के अलावा। तो देख लीजिए, आउटसाइड ऑफ वर्क मतलब काम के अलावा। तो उसने बोला तो तुम्हें किस तरह की चीजें पसंद है करना अपने काम के अलावा, ये आप स्ट्रेंजर ने पूछा आपसे। अब आप जवाब देते हैं उस स्ट्रेंजर को, आप बोलते हैं आई एंजॉय, मतलब मुझे मजा आता है किसमें? हाइकिंग में, हाइकिंग करने में, एंड रीडिंग, और रीडिंग करने में। हाइकिंग क्या होती है? एक तरह की लॉन्ग वॉक, जिसमें आप काफी लंबा चलते हैं, स्पेशली नेचर में, तो उसको हाइकिंग बोल देते हैं। चाहे पहाड़ों में चल रहे हैं, पार्क्स में चल रहे हैं, तो हाइकिंग बोल देते हैं उसको। तो आई एंजॉय हाइकिंग एंड रीडिंग, आप बोल रहे हैं मुझे हाइकिंग करना और रीडिंग करना पसंद है। हाउ अबाउट यू, और तुम्हें क्या पसंद है? यानी कि सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा वो मैं भी आपसे पूछता हूँ, हाउ अबाउट यू। स्ट्रेंजर रिप्लाई करता है आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, एंड वॉच, और देखना मूवीज, फिल्में। तो सिंपल सा है कि मुझे वीडियो गेम्स देखना और मूवीज, वीडियो गेम्स खेलना और मूवीज देखना पसंद है। अब देखिए लाइक के साथ यहाँ पे लगा है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, आप चाहें तो प्लेइंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक, लव, हेट के साथ हम टू, इन्फिनिटिव या जेरेंड दोनों लगा सकते हैं। तो स्ट्रेंजर का आपको मिला जवाब। अब आप उस स्ट्रेंजर के इस आंसर पे क्या रिएक्शन देते हैं? नाइस, मतलब बहुत बढ़िया। एनी गुड मूवीज यू हैव वॉच्ड रिसेंटली, मतलब क्या हाल ही में तुमने कोई मूवी वॉच की है? तो ये, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये सारा, ये जो सेंटेंस है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में इसी तरह से बोलते हैं नाइस, एनी मूवीज यू हैव वॉच्ड रिसेंटली। मतलब जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपके बोलने से ही पता चल जाता है क्वेश्चन है वो। जैसे हम बोलते हैं यू टीच मैथ्स, इसका मतलब मेरे रिएक्शन से पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यू टीच मैथ्स। और एक एक बोलता हूँ यू टीच मैथ्स, तो दोनों हिंदी एक ही है, बट जो टोन है, जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, दोनों सेंटेंस के अलग अलग है। तो स्पीकिंग में ऐसा चल जाता है, बट रिटन में नहीं चलता। सो एनी गुड मूवीज, कोई भी अच्छी सी मूवी यू हैव वॉच्ड, आपने देखी हो रिसेंटली, मतलब हाल ही में या लेटली। स्ट्रेंजर बोलता है या आई सो, अब कौन सी देखी? जुडास एंड द ब्लैक मसी, ये जो भी है नाम, मैंने तो नहीं देखी फिल्म, बट नाम है, सो पहली बार ही सुना मैंने भी। जुडास एंड द ब्लैक मसी, ये फिल्म का नाम है, मैंने ये देखी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। एंड और इट वाज रियली गुड, ये सच में बहुत अच्छी थी। द एक्टिंग वाज अमेजिंग, एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। एंड इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। तो ये बोला स्ट्रेंजर ने। अब स्ट्रेंजर का आंसर सुनकर आप उस स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं? आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स, मतलब मैंने बहुत कुछ सुना है, अबाउट दैट वन, इसके बारे में, इसके मतलब इस मूवी के बारे में। तो दैट वन, आई विल, इसको आई विल पढ़ा जाता है, और ये है आई हैव। सो आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट दैट वन, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई विल डेफिनेटली हैव, अब ये हमारा लेसन कौन सा है? आई विल हैव टू, मतलब पढ़ेगा, चेक इट आउट, मतलब मुझे चेक करनी पड़ेगी, डेफिनेटली, पक्का। अब कह रहा है मुझे जरूर चेक करनी पड़ेगी, मुझे पक्का चेक करनी पड़ेगी ये मूवी। हैव यू प्लेड, क्या तुमने खेली है? एनी वीडियो गेम, कोई भी वीडियो गेम्स, लेटली, मतलब हाल ही में।
तो रिसेंटली कोई बोलते हैं लेटली, मतलब लास्ट टाइम कोई खेली हो गेम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब स्ट्रेंजर बोलता है या आई जस्ट फिनिश्ड प्लेइंग, मतलब अभी भी मैंने खेलना खत्म ही किया है। आई जस्ट फिनिश्ड, अब ये पास्ट की कोई घटना बता रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई जस्ट फिनिश्ड मतलब कोई भी पास्ट का इवेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तो आई जस्ट फिनिश्ड, तो फिनिश कर दिया क्या, प्लेइंग खेलना। क्या खेलना, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, ये एक गेम का नाम है, आई थिंक प्ले स्टेशन 4 होगी शायद ये, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो एक नाम है गेम का इन शॉर्ट। तो बोलता है या आई जस्ट फिनिश प्लेइंग द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, मैंने अभी भी फिनिश कर दी है वो। इट्स अ रियली इमोशनल एंड इंटेंस गेम, ये तो बहुत ही इमोशनल मतलब भावनात्मक, और इंटेंस मतलब गहन मतलब गहरी, तो काफी डीप और इमोशनल ये गेम है। बट लेकिन इट हैज अ ग्रेट स्टोरी, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। एंड द ग्राफिक्स, और जो इसके ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स समझते हैं आप, जैसे बाहुबली फिल्म में आपने जो इमेजेस देखी हैं वो ग्राफिक्स काफी अच्छे थे, तो वो ग्राफिक्स कहलाते हैं। तो कहानी और ग्राफिक्स अच्छे थे, तो कहानी अच्छी है और ग्राफिक्स कैसे हैं, आर इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर आसानी से विश्वास ना हो, जो आपको हैरान कर दे। इंडिया को भी बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए इंडिया को बोलते हैं अविश्वसनीय। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे पढ़ते हैं, अब क्या बोला उसके बाद आपने उस स्ट्रेंजर से, फिर आपने बोला आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अ लॉट मतलब बहुत कुछ, अबाउट दैट वन टू मतलब इस बारे में भी बहुत सुना है, मतलब इस गेम के बारे में जो भी अभी आपने बात करी। आई एम नॉट मच ऑफ अ गेमर माई सेल्फ, कह रहे हैं मैं खुद, माई सेल्फ मतलब खुद, और आई एम नॉट मच ऑफ अ गेमर मतलब मैं कोई ज्यादा गेमर नहीं हूँ खुद में, बट लेकिन आई कैन अप्रिशिएट मतलब मैं सराह सकता हूँ, सराहना मतलब अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। आई कैन डेफिनेटली, मैं निश्चित ही सराह सकता हूँ अ गुड स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी को, मतलब उसकी एक तारीफ तो कर ही सकता हूँ अगर अच्छी स्टोरी है तो। व्हाट काइंड ऑफ वीडियो गेम्स, किस तरह की वीडियो गेम्स डू यू एंजॉय, तुम एंजॉय करते हो प्लेइंग खेलना, और यूजुअली एक एडवर्ब है, वर्ब से पहले लगा दी, तो व्हाट काइंड ऑफ गेम्स, वीडियो गेम्स डू यू यूजुअली एंजॉय प्लेइंग, मतलब हो गया इसका आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर तुम्हें किस तरह की गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो स्ट्रेंजर क्या बोलता है, आई लाइक अ वेराइटी ऑफ गेम्स, मुझे बहुत वेराइटी ऑफ गेम्स पसंद है, बट लेकिन आई टेंड टू ग्रेविएट, अब टेंड टू जो है इसका मतलब होता है प्रवृत्ति होना, इंक्लाइंड होना, झुकाव होना किसी की तरफ। तो मैंने बताया था आपको कि टेंड टू का यूज किस तरह से करना है, वर्कबुक पार्ट 3 में बताया था एडवांस लेवल में। तो ग्रेविटेट, ग्रेविटेट बना ग्रेविटी से, इसका मतलब होता है झुकाव होना। तो कह रहा है मुझे बहुत तरह की गेम्स पसंद है, लेकिन आई टेंड टू ग्रेविएट, मेरा झुकाव जो है वो किस तरफ है, टूवर्ड्स एक्शन एंड एडवेंचर गेम, जो भी एक्शन गेम्स हो, एडवेंचरस गेम्स हो, उनकी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है। आई ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग, मुझे एंजॉय करना पसंद है। आई ऑल्सो एंजॉय मतलब आई ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग मतलब खेलना भी पसंद है। क्या खेलना, मल्टीप्लेयर गेम्स मतलब जिसमें 3-4 प्लेयर इकट्ठे होके एक ही गेम में खेलते हैं, तो वो भी बहुत पसंद है विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो ये था स्ट्रेंजर का आंसर। अब इसके बाद आप क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर से यह बात सुन के, दैट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ फन, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा होगा। आई हैव नेवर बीन मच ऑफ अ गेमर मतलब मैं कभी भी ज्यादा गेमर नहीं रहा हूँ, तो ये हमारा हैज बीन हैव बीन का चैप्टर, मैं ज्यादा गेमर नहीं रहा हूँ, बट लेकिन मे बी, लेकिन शायद, आई विल हैव टू गिव इट अ ट्राई सम टाइम, मुझे कभी इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो विल हैव टू मतलब पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, फ्यूचर कंपल्शन, नेसेसिटी, तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा, गिव इट अ ट्राई सम टाइम मतलब कभी। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है, फॉर समवन किसी के लिए, कौन, समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, जो अभी बस शुरू ही कर रहा है खेलना,
तो क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है उसके लिए जो अभी शुरू ही कर रहा है खेलना? तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपोस्ट्रोफ एस मतलब इज को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा। तो अभी उसने स्टार्ट ही किया खेलना, तो कोई रिकमेंडेशन सुझाव? तो स्ट्रेंजर बोलता है श्योर, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फन, अगर तुम मजा खोज रहे हो, एंड और इजी टू लर्न गेम, एक ऐसी गेम ढूंढ रहे हो जो आसान हो सीखने में, आई वुड रिकमेंड, मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सुझाव दूंगा तुम्हें, किसका? मारियो कार्ट, ये गेम का नाम होगा, तो ये गेम खेलो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा। स्ट्रेंजर आपसे कह रहा है इट्स अ क्लासिक गेम, मतलब ये बहुत बढ़िया गेम है। दैट्स ग्रेट फॉर बिगिनर्स, मतलब ये बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। एंड और इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन, मतलब बहुत मजा भी है टू प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने में। तो स्ट्रेंजर का ये था जवाब। अब इसके बाद अब आप अपना लास्ट रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई देने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन, एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, जहाँ पे मैंने आपको पूरी इंग्लिश सिखाई है स्टेप बाय स्टेप, एडवांस से एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर तक। तो जरूर ज्वाइन करके वहां से सीखिएगा। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस इस तरह की लेकर आ सकूं। तो अब आप क्या बोलते हैं ये सुनकर उसका जवाब? उसने, स्ट्रेंजर ने आपको रिकमेंड किया मारियो कार्ट खेलो, अच्छा है बिगिनर के लिए और मजा आएगा दोस्तों के साथ खेलने में। आप बोलते हैं ओके ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा, टुडे इटसेल्फ, मतलब आज ही, एंड और एंड थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन, इतनी बढ़िया बातचीत के लिए। सी यू सम अदर डे, तो किसी और दिन मिलते हैं, बाय। तो इसी के साथ कॉन्वर्सेशन होती है खत्म। आप चाहें तो कितनी भी बड़ी इसको लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू, लेकिन आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरह से आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। तो गाइज सिंपल सी चीज है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होंगे, कॉन्वर्सेशन आपको बेनिफिट नहीं देंगी। रूल्स अच्छे करने के बाद ही कॉन्वर्सेशन पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें, एसेज पढ़ें, जो करना है वो करें, लेकिन ओनली आफ्टर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड ऑल द रूल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। नॉर्मली मेरे चैनल पर 5 बजे वीडियो आती है, नोटिफिकेशन ना भी आए तो 5 बजे आप चैनल पर आकर देख सकते हैं, हर दूसरे दिन या फिर एक दिन छोड़कर, मोस्टली 2 दिन छोड़कर एक वीडियो तो मिल ही जाती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।